गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th एग्जांपल देखिए, अ पैरेललोग्राम इज इमर्स्ड इन वाटर, वन साइड बीइंग इन सरफेस। पैरेललोग्राम की एक साइड जो है वो सरफेस पे है। डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स, पैरेललोग्राम को n पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो दैट थर्स्ट ऑन दीज पार्ट्स में बी इक्वल, की हर पार्ट पे थर्स्ट जो है वो इक्वल है। शो दैट डेप्थ ऑफ द डिवाइडिंग लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें क्या शो करना है कि जो डिवाइडिंग लाइंस की डेप्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ये देखो, ये आपका पैरेललोग्राम, इसको हमने डिवाइड किया है n स्ट्रिप्स में, और हर स्ट्रिप पे जो हमारा प्रेशर है वो इक्वल है। डेप्थ हमने बता रखी है फ्रॉम फ्री सरफेस, जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसकी डेप्थ फ्री सरफेस है h1, सेकंड की h2, फिर h3 अप टू सो ऑन hn। ये हमारी जो बीच में EFGH शो की हुई है, दिस इज द ith स्ट्रिप। Now ABCD is a parallelogram of sides A and B, h be the height of the parallelogram. So area of the parallelogram is A into h, and depth of its center of gravity is h by 2, क्योंकि जो center of gravity है वो कहाँ लाई करती है, उसके center पे लाई करती है। total height h है तो कहाँ लाई करेगी, h by 2 पे। So pressure on the parallelogram ABCD is equal to rho g into center of gravity h by 2 into area of parallelogram AH, means half rho g AH square. Now divide the parallelogram into n strips and consider the ith strip EFGH. हमने strip consider की. Now pressure on this ith strip is equal to 1 by ith of the pressure on the whole parallelogram. सॉरी, ये तो 1 by n हो जाएगा होल पैरेललोग्राम का, तो लेकिन हमने जो पैरेललोग्राम कंसिडर वो कौन सा कंसिडर किया, ABGH कंसिडर किया होगा इसमें। ABGH जो ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में हमने इस पैरेललोग्राम को हमने I स्ट्रिप्स में डिवाइड किया ना, यहाँ से यहाँ तक तो हमने, है ना। तो और हर स्ट्रिप पे जो हमारा प्रेशर है वो इक्वल है। तो ये जो स्ट्रिप है इस पे प्रेशर किसके इक्वल होगा, 1 by I ऑफ द प्रेशर ऑफ द पैरेललोग्राम ABGH। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो ABGH पैरेललोग्राम बन रहा है उसकी हाइट फ्री सरफेस से कितनी हाइट पे है, वो HI, डेप्थ जो है वो HI है। तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो कहाँ लाई करेगा, HI by 2 पे। तो 1 by I rho g HI by 2 इंटू एरिया, इसका एरिया A इंटू HI। ठीक है, where HI is the height of the parallelogram ABGH. But pressure on each strip, हर स्ट्रिप पे प्रेशर किसके इक्वल है, 1 by nth of the pressure on the पैरेललोग्राम ABCD। हमें इस पे पैरेललोग्राम का पे प्रेशर पता है टोटल पैरेललोग्राम पे, तो 1 by n। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इक्वेटिंग द प्रेशर ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 2 and 3। ये हमारा ith स्ट्रिप पे प्रेशर आया हुआ है, और हर स्ट्रिप पे प्रेशर जो है वो इसके इक्वल हम बता रहे हैं। हमने कहा था ना कि हर एक पे इक्वल है, तो ith स्ट्रिप पे भी जो प्रेशर होगा वो इसके इक्वल है। यहाँ से हमने HI स्क्वायर निकाला है, एंड देन वी कैलकुलेट HI। तो हम देख रहे हैं कि H1, H2, H3 की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द inverse of the square root of natural numbers. H1 1 by under root n, H2 हमारा √2 h by under root n, सॉरी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये h by under root n तो हर एक में कॉमन चल ही रहा है आपका, तो प्रोपोर्शनल किसके है, 1 √2 √3 √4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, अ होलो वेटलेस सिलेंडर फिल्ड विद वाटर इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ इट्स प्लेन एंड। जो होलो वेटलेस सिलेंडर है वो वाटर से फिल है और उसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया है किस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ इट्स प्लेन एंड। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स, जो सिलेंडर की हाइट है वो इसके सर्कुलर एंड्स की जो रेडियस है उसका ट्वाइस है, तो हमें क्या शो करना है, थर्स्ट ऑन द एंड्स आर इन दिस रेशो, मींस जो अपर और लोअर एंड पे जो थर्स्ट है उनकी रेशो हमने दिखानी है 3:1 है। ये देखो, ये हमने सिलेंडर शो किया हुआ है, दिस इज द सिलेंडर। ये जो रिम पे का कोई एक पॉइंट ए कंसिडर किया, वहां से हमने इसको फ्रीली हैंग किया हुआ है इस सिलेंडर को, एंड दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर, एंड दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 times द रेडियस ऑफ द एंड, मींस अगर AO दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेन बेस, इसकी रेडियस है, तो इसकी जो हाइट होगी वो इसका क्या होगा, 2r, ट्वाइस ऑफ दिस, मींस OO डैश, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो क्या है हमारी OO डैश, दिस इज इक्वल टू 2 times ऑफ r। ठीक है, O एंड O डैश दीज आर द सेंटर्स ऑफ द प्लेन बेस, G इज द सेंटर है आपका, G सेंटर किसका है, जो ये हाइट है सिलेंडर की उसका, और G इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग द दिस वर्टिकल लाइन, ये जो हमने ड्रॉ की हुई है वर्टिकल एक्सिस AD, और जो ये पॉइंट OO जो सिलेंडर की एक्सिस है OO डैश, उसको जो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, दिस पॉइंट इज G, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका G। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, थर्स्ट कैलकुलेट करना है अपर और लोअर एंड पे। तो ये हमारा अपर एंड है, ये
और ये हमारा सी डी जो है ये हमारा लोअर एंड है। तो थर्स्ट ऑन दिस अपर एंड, इस अपर एंड पे हम थर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो रो जी इंटू एच, एच इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो जो आपको पता है कि जो ये हमारा सर्कल है, जो ये हमारा प्लेन एंड है, दिस इज द सर्कुलर एंड, सर्कल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ओ एल, तो इसकी जो डेप्थ है वो क्या होगी, एच, मीन्स depth of the center of gravity from the free surface is OL and into area of this circle, circle की radius r है तो area क्या हो गया पाई r square। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, we have to calculate this OL। OL कैलकुलेट करने के लिए now see this triangle OLA, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री है। अब ये एंगल हम कह रहे हैं बाकी एंगल इसके 45 डिग्री के हैं। वो एंगल्स जो हैं वो 45 डिग्री के कैसे हैं, ये देखो जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ की हुई है AD, और ये OA क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेन बेस, एंड AD दिस इज, ये जो हमारा AD है और ये जो हमारा OG है, दिस इज द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मींस OG इज आल्सो R, OA is R। If OA R and OG R, then these two angles are equal। कौन सा एंगल, OAG and OGA, these two angles are equal, these angles are, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल होंगे। और ये एंगल हमें आपको पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जो है विच एंगल AOG, दिस एंगल इज 90, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है। एंड वी नो द रिजल्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स के बीच में। तो जो ये लाइन AG लाइन है उस पे परपेंडिकुलर AL लाइन, और जो ये हमारी लाइन है ये दिस लाइन, इस पे भी ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस लाइन पे OG पे, ये AOB वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दिस एंगल्स इस इन ट्राइंगल ALO में भी ये एंगल जो है हमारा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो हमने यहाँ से रिजल्ट यूज किया, तो यहाँ से हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर ली, OL की। OL क्या आ गया, OL इज इक्वल टू OA इंटू साइन 45, और OA क्या है हमारा R है, यहाँ जस्ट हमने वैल्यू पुट की। ऐसे ही हमने थर्स्ट कैलकुलेट करना है लोअर एंड पे, इस लोअर एंड पे, तो ये क्या हो जाएगा रो जी, और इसकी हाइट कितनी है फ्री सरफेस से O' इनटू एरिया ऑफ दिस सर्कल पाई R स्क्वायर। और O' को हमने ब्रेक किया इस G के पैरेलल, हमने एक पॉइंट K कंसीडर किया है, तो O' को हमने ब्रेक किया O' और KM में। तो KM तो किसके इक्वल है, AG के ही इक्वल है, और जो ये हमारा O' है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है O' की, और वो इस ट्राइंगल से यहाँ से O' की वैल्यू क्या आ रही है, R cos 45 आ रही है। ठीक है, और जो हमारा KM, ये जो हमारा KM है, KM का मतलब GA है ना, और इस ट्राइंगल में GOA, इस ट्राइंगल में जो हमारा GA है दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो GA स्क्वायर इज इक्वल टू GO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और ये हमारा OG और OA क्या है, R है दोनों ही, तो ये क्या हो गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो KM स्क्वायर है हमारा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मीन्स KM क्या हो गया 2R स्क्वायर उसका अंडर रूट। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने रेशियो कैलकुलेट की अपर और लोअर एंड की, तो वो क्या आ गई 1:3 आ गई। ऐसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कोन फुल ऑफ वाटर इज प्लेस्ड विद इट्स साइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो हमने कोन प्लेस किया है वो वाटर से फुल है, और हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि उसकी एक साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। शो क्या करना है कि थर्स्ट ऑन इट्स बेस इज 3 sin alpha टाइम्स द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड, वेयर 2 alpha इज द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। हमने थर्स्ट निकालना है इसके बेस पे, और वो कितना आना चाहिए 3 sin alpha टाइम्स द वेट ऑफ द कंटेन्ड लिक्विड। अब दिस इज द बेस, one side of the cone is on horizontal line, this point is B, this point is C, ये हमारा AB, this is the plane base AB, जिस पे हमने थर्स्ट कैलकुलेट करना है। this vertical angle is 2 alpha, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है मींस ये इनको डिवाइड कर रही है एंगल को, सेमी वर्टिकल एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। नाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CL ऑन द हॉरिजॉन्टल, ए से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है CL। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है AC, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है विच इज इक्वल टू H tan अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी आपका क्या बन रहा है अल्फा। तो इस ट्राइंगल में, और ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में आपकी ACL ट्राइंगल में जो AC साइड है वो कितनी आ गई H tan अल्फा। नाउ एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, इसका एरिया कैलकुलेट किया, एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ सर्कल, तो पाई और R AC, इसमें जो इसकी रेडियस है ना ये AC, ये हमें कैलकुलेट करनी थी, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की H tan अल्फा, तो मींस पाई
और इसका स्क्वायर आर का। नाउ डेप्थ ऑफ सी फ्रॉम द सी की डेप्थ मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी डेप्थ फ्रॉम द दिस बेस सॉरी दिस हॉरिजॉन्टल, तो ये आपकी जो डेप्थ है दिस इज द CL। तो यहाँ से CL की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी CA cos अल्फा। ठीक है, और CA की वैल्यू H tan अल्फा ये हमने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा रखी है ट्राइंगल VCA में। नाउ प्रेशर ऑन द बेस, प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है, बेस का प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू हाइट मीन्स डेप्थ CL, CL की वैल्यू डाल दी CA cos अल्फा इंटू एरिया, और एरिया कितना है प्लेन बेस का पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r की वैल्यू डाल दी h tan अल्फा स्क्वायर इंटू h। नाउ वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन इट, वेट का फॉर्मूला लगाया हमने रो जी वी, बिकॉज रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो m इंटू जी, वेट ही बच गया ना, तो रो जी इंटू वॉल्यूम, ये जो लिक्विड है किसमें कंटेंट है, कोन में, तो जो वॉल्यूम आएगा किसका आएगा, कोन का वॉल्यूम। तो नाउ प्रेशर ऑन द बेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द लिक्विड, बेस पे जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपॉन वेट ऑफ द लिक्विड, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है। ये स्टूडेंट्स ओ नहीं, ये CA है, CA इज इक्वल टू AC हमने निकाला था ना H tan अल्फा है ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके ट्राई कर लेना।